अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक रियल बेस्ड स्टोरी। सही, रियल यानी कि एक रियलिटी पे बेस्ड है, ठीक है, हकीकत है, एक स्टोरी बेसिकली नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरीज भी पढ़ेंगे, उसकी सिनोनिम भी पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम यकीन करें बहुत से ग्रामर को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। और मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में यही बोलता हूँ कि यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख रहे हो द फ्लाइट। फ्लाइट का मुराद क्या है? फ्लाइट का मैनी उड़ान या जहाज़ या तैयारा, ठीक है। सही है, द फ्लाइट यानी कि उड़ान, दैट जो लैंडेड यानी कि ज़मीन पे उतरा, आफ्टर 30 ईयर्स यानी कि 30 सालों बाद, ठीक है। द फ्लाइट यहाँ पे बेसिकली ये नाउन है और आपकी सेंटेंस की जो है सब्जेक्ट भी है। सही है, द फ्लाइट आपकी सब्जेक्ट भी है। और दैट बेसिकली एक रिलेटिव क्लास है। रिलेटिव क्लास क्या होता है? रिलेटिव क्लास क्या होता है? जो मैन क्लास, ये आपका है मैन क्लास, ये आपका है सबऑर्डिनेट क्लास। सही है। अभी रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? जो मैन क्लास ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन आपकी सबऑर्डिनेट क्लास देता है, उसको जोड़ता है, उसको इंट्रोड्यूस करता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम है, ठीक है, जो यहाँ पे दैट का काम कर रहा है। सही है। फिर आते यहाँ पे आप देख रहे हो आफ्टर 30 ईयर्स, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, बेसिकली इंफॉर्मेशन दे रहा है। सही है। आई होप कि यहाँ तक कोई भी आपको इश्यू नहीं है। अच्छा, देख रहे हो एक और चीज़ अगर आप देखो यहाँ पे कि जो लैंडेड मीन्स ज़मीन पे उतरा, ये बेसिकली आपका वर्ब है, फिर ये आपका आएगा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लैंडेड ये पास्ट इंडेफिनिट को इशारा दे रहा है कि ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट है। अभी पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? इस सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब की डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट है। सही है। यानी कि क्या हुआ? फ्लाइट जो है, उड़ान जो है, जो 30 यानी कि 30 सालों के बाद लैंड किया। सही है, इशारे दरे ये जो एक्ट हुआ है ये पास्ट में हुआ है। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये टाइटल आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अभी स्टोरी को समझेंगे। स्टोरी कुछ यूं है कि ऑन आ सनी मॉर्निंग, एक रोशन सुबह। सही है। ऑन जो है एक प्रपोजिशन है, सही है, जिसका मैंने पर, ठीक है। ये जो है एक आर्टिकल है जिसका मैंने ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पे सामने वाला जो वर्ड है उसकी स्टार्ट एक कंसोनेंट हो, ठीक है। ऑन आ सनी मॉर्निंग, एक रोशन, सनी मीन रोशन, ब्राइट, ठीक है, मॉर्निंग सुबह, इन जुलाई 1955 यानी कि जुलाई 1955 में। सही है। अच्छा, फिर आगे लिखा कि जिसका नाम क्या था? पैन एम फ्लाइट 914, और इसका जो बाकी नाम था या कोड था डॉगलस DC-4। सही है, जिसका नाम था, सही है, जो पैन एम फ्लाइट 914 था, डॉगलस DC फ्लाइट था। सही है। टुक ऑफ यानी उड़ान भरी, टुक ऑफ मीन उड़ान भरी, फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी से, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी से उड़ान भरी। सही है। ये बेसिकली जो यहाँ से स्टार्ट होता है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और फिर यहाँ पे टुक ऑफ बेसिकली आपका वर्ब है, ठीक है। उड़ान भरी न्यूयॉर्क सिटी से। सही है। बाउंड मतलब मकसद, यानी कि जिनका मकसद था काम पे पहुंचना है, फॉर मियामी यानी कि जिसका मकसद मियामी पहुंचना था, ठीक है। फॉर जो है इसका मैंने ये खेलिए और एक बेसिकली प्रपोजिशन है। सही है। आई होप कि यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि देयर वर 57 पैसेंजर्स, यानी उसमें कुल कितने मुसाफिर थे? उसमें कुल 57 मुसाफिर थे, एंड और 6 क्रू मेंबर्स, और उसके क्या थे? 6 क्रू मेंबर्स थे ऑन बोर्ड यानी कि जहाज पर, यानी कि कुल जहाज पर 57 पैसेंजर्स थे और जो 6 यानी कि 6 दाने उसके क्रू मेंबर्स थे, यानी कि चलाने वाले थे, उसका पूरा जो सिस्टम था वो उनके हाथों में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। इसी तरह आगे लिखा कि एवरीथिंग यानी कि हर चीज़, एवरीथिंग मतलब हर चीज़, सीम्ड नज़र आता था या लग रहा था। ये बेसिकली सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सीम की जगह में सीम्ड लिखा हुआ है। सही है। ये आपका सब्जेक्ट जो है ये फिर है वर्ब, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एवरीथिंग सीम्ड, हर चीज़ नज़र आ रहा था। नॉर्मल यानी कि मामूल के मुताबिक, यानी कि हर चीज़ नॉर्मल नज़र आ रहा था, मामूल के मुताबिक नज़र आ रहा था, जिस तरह हर दिन होता था। अनटिल जब तक के, ऑफ वे यानी कि आधे रास्ते में, थ्रू द फ्लाइट यानी कि फ्लाइट के दौरान, यानी कि उड़ान के दौरान। सही है। द प्लेन वैनिश्ड, जो प्लेन था यानी जो तैयारा था वो गायब हो गया। सही है।
कहने का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग सीम्ड नॉर्मल, यानी कि हर चीज़ मामूल के मुताबिक जा रहा था, जब तक कि जो आधे रास्ते में जो फ्लाइट के दौरान जो प्लान था वो गायब हो गया। ठीक है, जो प्लान था वो गायब हो गया। यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है वैनिश्ड। वैनिश्ड मतलब गायब हो जाना, जिसे हम इंग्लिश में डिसअपियर भी कहते हैं, जिसे हम एवेपोरेट भी कहते हैं। ये दोनों में इसके सिनोनिम है, इसको याद करना आपके लिए लाजमी है। ठीक है, कहाँ से गायब हो गया? फ्रॉम द रेडार, यानी कि रेडार से गायब हो गया। यानी कि जितने भी कंट्रोलर्स थे नीचे, वो जो फ्लाइट को वो कंट्रोल कर रहे थे, वो देख रहे थे कि फ़्लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, उनको अचानक ऐसा लग रहा है कि ये जो आधा रास्ता उसने तय किया था, अभी वो फ्लाइट अचानक गायब हुआ है। कंट्रोलर्स यानी कि जो कंट्रोल करने वाले थे, जो नीचे बैठे थे, ठीक है, ट्राइड यानी कि कोशिश की, यानी कि स्ट्रगल्ड, सही है, कोशिश की, टू कंटेक्ट राब्ता करने की, द पायलट यानी पायलट से, सही है, यानी कि जो कंट्रोलर्स थे उन्होंने कोशिश की पायलट से राब्ता करने की। बेसिकली डिफरेंस आप देख रहे हो, इस सेकंड फॉर्म ट्राइड, ठीक है, यहाँ पे एक पास्ट इंडेफिनिट का अगेंस्ट सेंटेंस है, सही, इसको याद करना। कोई पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो तो इसका मुराद है कि कोई चीज़, कोई एक्शन, कोई अमल पास्ट में हुआ होगा, सही है। कंट्रोलर्स ने क्या किया? कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की पायलट से, बट लेकिन देयर वाज नो रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं था, ठीक है, रिस्पॉन्स कोई आंसर नहीं था, कोई जवाब नहीं था, ठीक है, यानी कि इन लोगों ने उनसे कोशिश की लेकिन कोई जवाब वहाँ से नहीं आया। मैसिव एक बड़ी, सही, मैसिव मीन बड़ी, ठीक है, मैसिव एक बड़ी। अच्छा, मैसिव के जो सिनोनिम है आप कह सकते हो बिग भी कह सकते हो, ह्यूज भी कह सकते हो, इनॉर्मस भी कह सकते हो। ये सारे मैसिव के क्या है? सिनोनिम है, यानी कि इन सब का मैनी क्या है? बड़ा, एक बहुत बड़ा। सर्च यानी कि तलाश आप कह सकते हो, यहाँ पे तहकीकात। वाज लंच्ड यानी कि शुरू की गई, ठीक है, लंच यहाँ पे इसका मैनी है शुरू करना, आप ये कह सकते हो कि स्टार्टेड, ठीक है। बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, या वाज लंच्ड यानी कि ये काम किसी से किया गया, ठीक है, वाज लंच शुरू की गई, बट लेकिन नो रिकेज कोई भी मलबा, रिकेज मीन मलबा, ठीक है, आप इसके सिनोनिम अगर उसको देखा जाए आप कह सकते हो रून्स, ठीक है, नो रिकेज कोई मलबा, और ट्रेस यानी कि सुराग, ट्रेस आप क्लू भी कहते हैं, इंट भी कहते हैं, सही, इसके सिनोनिम है। ऑफ द प्लान यानी कि तैयारी का, वाज एवर फाउंड या पाया गया, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा जो है एक तहकीकात शुरू की गई लेकिन कोई भी उस तैयारी का न मलबा मिला ना उसका सुराग मिला। फाउंड मीन पाना, ठीक है, एवर मीन कभी भी यानी कि कहीं भी, ठीक है। डिफरेंस आई होप कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के 4 ईयर्स यानी कई सालों तक, द डिसअपियरेंस यानी कि गुमशुदगी, सही है, डिसअपियरेंस यानी कि गुमशुदगी, ऑफ फ्लाइट यानी कि उड़ान 914, बैफल्ड हैरान कर गया, ठीक है, बैफल मीन हैरान कर गया, या आप कह सकते हो कि इसकी जो सिनोनिम है आप कह सकते हो परप्लेक्स्ड या कंफ्यूज्ड भी कह सकते हो, सही, बैफल्ड मीन हैरान कर दिया, परप्लेक्स्ड भी कह सकते हो और कंफ्यूज भी कर सकते हो। किन चीज़ों को हैरान कर गया? इन्वेस्टिगेटर्स यानी कि तहकीकात करने वालों को, एंड द फैमिलीज और ख़ानदानों को, यानी कि वो जो सवार थे उनकी ख़ानदानों को इस गुमशुदगी ने क्या किया? हैरान कर दिया, यानी कि वो हैरान हो गए कि एटलीस्ट ये गया कहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो, बैफल्ड ए बी अगेन, ये जो पूरा सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, ठीक है। ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफ लिखा हुआ, ऑफ जो है ये एक प्रपोजिशन है, ठीक है, और फॉर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया एक प्रपोजिशन है, इसी तरह यहाँ पे द जो है एक आर्टिकल है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस है आगे लिखा हुआ है कि द केस यानी कि ये केस वाज क्लोज्ड, ये केस को बंद किया गया, एक केस को बंद किया गया, डिक्लेयर्ड ऐलान किया गया, एंड अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, और इसको एक पुरइसरार मुहमा, इसको पुरइसरार मामला करार दिया गया, ठीक है। दिस वॉज क्लोज्ड, द केस वॉज क्लोज्ड, ये बेसिकली पैसिव वॉइस है। क्लोज्ड मीन बंद करना, टू शट आप कह सकते हो, सही है। डिक्लेयर्ड मीन ऐलान करना, अभी ऐलान करने को इंग्लिश में प्रोक्लेम भी कहते हैं, अनाउंस भी कहते हैं, ठीक है। और
अनसॉल्व्ड, अनसॉल्व मीन वो चीज़ जो आप कह सकते हो जो सॉल्व ना हो, जो कॉम्प्लिकेटेड हो, सही है। अनसॉल्व को आप अनरिजॉल्व भी कहते हैं, अनआंसर्ड भी कहते हैं, सही है। इसी तरह मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब महमा या मामला या मैटर, ठीक है। इसी तरह आप इशू इसको भी इसको एज अ सिनोनिम ले सकते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया, और जितने भी मैंने ग्रामर डिस्कस किए उनको प्लीज़ नोट करें, उनके साथ साथ जितने भी वोकैबुलरीज विद मैंने सिनोनिम डिस्कस किए उनको भी प्लीज़ नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। फिर डियर फ्रेंड्स आगे लिखा हो कि देन यानी कि फिर, ऑन अ सनी डे एक रोशन दिन, इन कैराकस, कैराकस में एक मुल्क का नाम है, वेंजुला सही है एक जगह का नाम है, इन 1985 यानी कि 1985 को, सही है, यानी कि एक रोशन दिन कैराकस वेंजुला 1985 में, 30 ईयर्स लेटर यानी कि 30 सालों बाद, सही, 1914 से यानी कि 1914 ने 1955 से लेकर 1985 तक वो वेब रहा, सही है। लेकिन क्या है, 30 ईयर्स लेटर यानी कि 30 साल बाद, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि जो हवाई अड्डे थे, कंट्रोलर्स थे, सही है, स्पॉटेड, स्पॉटेड मीन देख लिया या सी या वॉच, ठीक है, स्पॉटेड देख लिया, एंड ओल्ड फैशन एक पुराने तर्ज का, एक पुराने स्टाइल का, ठीक है, एक पुराने तर्ज का एयरक्राफ्ट यानी कि तैयारा, ऑन देयर रेडार अपने रेडार में, सही, यानी कि 30 साल बाद एक रोशन दिन क्या हुआ, एक जो है जगह का वेंजुला नाम है, 1985 में एक पुराने तर्ज का एक तैयारा देखा गया, ठीक है। अच्छा डिफरेंस आप यहाँ पे देख रहे हो, मुख्तलिफ यहाँ पे डैश लगे हुए हैं, मुख्तलिफ यहाँ पे जो है पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया गया है, इन पे बाकायदा मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाए, आप जाकर उनको देख सकते हो, सही है। लिखा हुआ है आगे कि इट अपीयर्ड, ए नमूदार हुआ, ए या जाहिर हुआ, आउट ऑफ नो वेयर यानी कहीं से, यानी कि उनको पता ही नहीं था ये कहाँ से आया, सही है। अपीयर्ड मीन जाहिर होना, सही है, यानी कि उनको देख लेना, ठीक है। फ्लाइंग यानी कि बढ़ती हुई, यानी कि उड़ान बढ़ती हुई, टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की तरफ, सही है। डिफरेंस है एक मैंने डिटेल वीडियो टू एंड टूवर्ड्स के दरमियान जो फ़र्क है उसको मैंने बताया, सही है। टूवर्ड्स बेसिकली वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं, और टू आप डेस्टिनेशन की तरफ जाते हो लेकिन वहाँ पे स्टे नहीं करते हो, ठीक है। ये फ़र्क है सिंपली टू एंड टूवर्ड्स का, जो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। इसी तरह आगे डिफरेंस लिखा हुआ है कि द कंट्रोलर यानी कि जो कंट्रोलर थे, ठीक है, जो नीचे एयरपोर्ट पे बैठे थे, कंफ्यूज्ड यानी हैरान रह गए, परेशान हो गए, ठीक है। आस्क्ड द पैलेट, पैलेट से पूछा, अभी यही से वो पैलेट से बातें कर रहे थे, ठीक है। आस्क्ड द पैलेट यानी कि पैलेट से पूछा, फॉर आइडेंटिफिकेशन शनाख्त के लिए। आइडेंटिफिकेशन बेसिकली आप इसकी जो सिनोनिम है आप वेरिफिकेशन भी कह सकते हो या रिकग्निशन भी कहते हो, ठीक है। यानी कि जो कंट्रोलर थे वो बेसिकली पूछ रहे थे, यानी कि जो आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ताकि उसी हिसाब से आपको हम क्या करें, मालूमात दें या लैंड के लिए इजाज़त दे दें। तो उसने क्या किया कि दिस इज़ पैन एम फ्लाइट 914 फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मियामी, ठीक है। उसने क्या किया, जो ये जो है ये पैन एम फ्लाइट 9140 है जो न्यूयॉर्क से मियामी जा रहा है, सही है। तो उसने आगे क्या किया, वेयर आर वी, हम कहाँ हैं, वेयर आर वी, हम कहाँ हैं, ठीक है। द पैलेट आस्क, पैलेट ने पूछा। इज वॉइस यानी कि उसकी आवाज़ ट्रेम्बलिंग यानी कि कांप रही थी, ठीक है। उसकी जो आवाज़ थी वो ऐसा लग रहा था कांप रही थी। अभी ट्रेम्बल को इंग्लिश में कांपना कहते हैं, सही है। अगर इसकी सिनोनिम देखा जाए आप कैसे, क्यूवरिंग भी कहते हैं इसको, सही है, शेकिंग भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि उसकी आवाज़ जो था वो शेक कर रही थी, कांप रही थी। द कंट्रोलर फ्रोज, जो कंट्रोलर था वो रुक गया, वो बिल्कुल ऐसा समझो फ्रीज हो गया, ठीक है, वो रुक गया। द एयरक्राफ्ट यानी वही तैयारा, वॉज डिकेड्स ओल्ड यानी कि बहुत पुराना था, सालों अशरों पुराना था। येट यानी कि अभी तक। द पैलेट साउंडेड यानी कि जो पैलेट था वो ऐसा बात कर रहा था, वो ऐसा सुनाई दे रहा था, एज इफ जैसे नो टाइम एड पास्ट यानी कि अभी तक कोई टाइम नहीं गुजरा है। यानी कि वो सोच रहे थे वो अभी 1955 में है, वो 1985 में नहीं, उसकी आवाज़ इस तरह दिखाई दे रहा था। तो आगे लिखा हुआ कि द कंट्रोलर डायरेक्टेड, जो कंट्रोलर था उन्होंने हिदायत दी, ठीक है। ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपका वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है, डायरेक्टेड में हिदायत दी या इंस्ट्रक्टेड, ठीक है।
हिदायत दी द प्लेन यानी कि तैयारे को, टू लैंड यानी कि नीचे उतरे, एंड और ग्राउंड क्रूज रश्ड टू एजिस्ट, और जो यानी कि ज़मीन पे जो क्रूज थे, अमले थे, सही उस फ्लाइट के अमले थे, वो क्या कि जल्दी किए टू एजिस्ट यानी मदद करने के लिए, एजिस्ट मीन टू हेल्प, ठीक है, मदद करना। आई होप कि यहाँ तक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आगे लिखा हो कि वैन दे अप्रोच यानी कि जब वो करीब आ गए, अभी तक लैंड नहीं किया, वो अभी तक करीब आ गए, सही है, जब वो करीब आ गए, द पैसेंजर्स एंड द क्रू लुक्ड फ्राइटन्ड, जो पैसेंजर थे, जो मुसाफिर थे, जो सवारी थे उस प्लेन में, एंड द क्रू यानी कि जो अमला था, ठीक है, लुक्ड फ्राइटन्ड, खौफजदा हो गए, सही है। फ्राइटन्ड जो है आप इसको इसके सिनोनिम में स्कैर्ड भी कह सकते हैं, आप टेरिफाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो क्या हो गया, खौफजदा हो गए, एंड डिसओरिएंटेड और बेसिम्त हो गए। डिसओरिएंटेड मतलब बेसिम्त हो गए, आस्किंग पूछते हुए व्हाट ईयर इट वाज कि ये कौन सी साल है, सही। अभी तक वो प्लान में और नीचे अमले से वो पूछ रहे हैं कि अभी ये कौन सी साल है, वो अभी बेसिम्त हो रहे हैं, ठीक है। बेसिम्त यानी कि डिसओरिएंटेड का मतलब परेशान हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, सही। कंफ्यूज भी डिसओरिएंटेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वरी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, bewildered भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, डिसओरिएंटेड कि ये कौन सी साल है। When told यानी कि जब बताया गया, जब उन्होंने पूछा ये कौन सी साल है, जब बताया गया, told जो है told की सेकंड फॉर्म है, told मीन बताया, it was 1985 ये 1985 है। the pilot and the messenger the passengers pilot और सवारियाँ panicked यानी कि घबरा गए, सही है, panicked घबरा गए जब उन्होंने ये साल सुना। panicked आप अलार्म भी कह सकते हो, ठीक है, आप dread भी लिख सकते हो इसके सिनोनिम की जगह में। तो फिर क्या हुआ, द पायलट शाउटेड, जो पायलट था उन्होंने चिल्लाया, नो नहीं, वी आर सपोज टू बी इन मियामी इन 1955, नहीं हमको मियामी में होना है 1955 में, सही है। बिफोर यानी कि इससे पहले, एनी वन कुड स्टॉप देम यानी कि उन्हें रोक सकें, द इंजन रोड जो इंजन थे उन्होंने गरजी, बैक टू लाइफ यानी कि वापस स्टार्ट हो गए, वापस तेज हो गए। द प्लान यानी कि जो प्लान था, स्पीड यानी कि तेज हो गया, स्पैड डाउन यानी कि तेज़ी से, द रनवे यानी कि रनवे पर, एंड डिसअपियर्ड और गायब हो गया, इनटू द हायर आसमान में, ठीक है। यानी कि इससे पहले कि कोई उन्हें रोक सके, जो इंजन था वो अचानक से क्या गरजें यानी कि वापस उन स्टार्ट हुए तेज़ी से, यानी कि इससे पहले कि वो कुछ कर सकें, जो इंजन था वो स्टार्ट हो गया और वापस जो प्लान था वो तेज़ी से रनवे से होकर वो वापस आसमान में गायब हो गया। लीविंग यानी कि छोड़ते हुए, बिहाइंड स्टंट एक ऐरान, विटनेस एक गवाह को, ठीक है, यानी कि अपने पीछे एक गवाह को, एक ऐरान गवाह को छोड़ दिया, कि यानी कि सब ऐरान थे, सब कि एटलीस्ट उनके साथ हुआ क्या है। इसी तरह अगर वर्ड को देखा जाए, जो हैरान है, जो मैंने पहले बताया, आप कह सकते हो वरीड भी कह सकते हो, कंफ्यूज भी कह सकते हो, सही है। और विटनेस की अगर सिनोनिम की बात कह सके, आप ऑन लुकर भी कह सकते हो इनको, सही है, विटनेस को ऑन लुकर भी कह सकते हो और ऑब्जर्वर भी कह सकते हो, ठीक है। आगे डिफरेंस लिखा हुआ है कि लेटर यानी कि बाद में, इन्वेस्टिगेटर्स यानी कि तहकीकात करने वाले, फाउंड नो रिकॉर्ड्स कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं पाया, ऑफ द प्लान यानी प्लान का, लैंडिंग यानी कि उतरते हुए, इन द कैराकस में, और एनी एविडेंस और कोई भी सबूत, ठीक है, ऑफ इट्स ब्रीफ अपीयरेंस इसकी मुख्तसर ज़हूर का या मुख्तसर ज़ाहिर होने का, ठीक है। यानी कि बाद में इन्वेस्टिगेशन ने पाया कि कोई भी इस चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अभी यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड है, इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे इसका मैंने क्या है, तहकीकात करने वाले। अगर इसकी सिनोनिम की बात की जाए, इन्वेस्टिगेटर का सिनोनिम एक बनता है कि एग्जामिनर, या आप कह सकते हो ऑब्जर्वर, ठीक है, या आप कह सकते हो डिटेक्टिव, ठीक है, डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हो कि टू दिस डे आज तक, द मिस्ट्री ऑफ प्लान यानी कि यही पान एम प्लान फ़्लाइट 9140 इसका जो मुहमा है, उसका जो मामला है, रिमेन्स अनसॉल्व इसी तरह अल नहीं हुआ है, ठीक है। अनसॉल्व मीन अल ना होना, लिविंग पीपल यानी कि पीछे लोगों को छोड़ते हुए, टू वंडर हैरान होने के लिए, ठीक है। वेयर डिड इट गो ये कहाँ गया, ठीक है। एंड विल इट एवर रिटर्न क्या ये वापस कभी आएगा।
यानी कि अभी तक इसके बारे में कोई भी अभी तक कोई और इस तरह का मामला नहीं हुआ है कभी भी, ठीक है। लेकिन अभी भी वो सोचें क्या इस तरह एक कभी भी आएगा। डिफरेंस इसके बारे में आप विकीपीडिया पे सर्च कर सकते हो और मालूमात हासिल कर सकते हो। सही है। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।